हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर। देखिए, अलजेब्रा में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आज हम उससे आगे के जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं टाइप 1 में वो करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं आज सारे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन है और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से करना। और टाइप 1 आज हमारा फिनिश हो जाएगा लगभग। हम 4 से 5 क्वेश्चन और नए हैं, वो अलग टॉपिक पर हैं, तो मैं करा दूंगा आपको। तो देखिए, सबसे पहले कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा। मेरे ख्याल से फर्स्ट लेक्चर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर था उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए थे। एक बार फिर से मैं इनको रिकॉल करा रहा हूँ आपको, ताकि आपको अच्छा सा समझ में आ सके। देखो, हमने वहां पर विविक्त कर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विविक्त कर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और ये होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डी से लिखते हैं। आपने एक फॉर्मूला भी वहां पे स्टडी किया था। फॉर्मूला क्या था? सिरदर्चार्य का। वहां से हमने रूट्स निकाले थे। क्या था? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला हमने वहां पर स्टडी किया था। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला अंदर दिखाई दे रहा है आपको, यही डी होता है। यही क्या होता है? डी। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यूज जैसे जैसे बदलेगी, ध्यान दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज जैसे जैसे बदलेगी, तो अकॉर्डिंग टू चेंजेस जैसे जैसे होंगे, जो x की वैल्यू है, यानी कि जो हमारे मान है, x के, यानी कि जो हमारे मूल हैं, मूल मतलब रूट या रूट्स, x के मानों को हम रूट भी बोल देते हैं, मूल। ठीक है, तो जो x की वैल्यूज हैं उनमें कुछ चेंजेस होंगे। अब वो चेंजेस कैसे होंगे वो ध्यान दो। देखो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, यानी कि रूट के अंदर, ध्यान देना, मैं केवल ए रूट वाला पार्ट बचा रहा हूं, इसका ये पार्ट बचा रहा हूं मैं यहां से, और ये सारा कुछ हटा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं, क्योंकि रूट की वैल्यू ही आपको दिक्कत देती है। तो देखो, ये जो रूट के अंदर की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव, 0 से बड़ी। क्या मतलब है? पॉजिटिव, 0 से बड़ी। अगर 0 से बड़ी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, तो उस टाइम या उस केस में जो आपके मूल है अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या है? एक्स की वैल्यूज, जो आपकी एक्स की वैल्यू है अल्फा और बीटा, उस समय वो मान कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और अनइक्वल होंगे, रियल और अनइक्वल। एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे x की वैल्यू आई तो एक आएगी 2 और दूसरी आएगी 3, मतलब रियल है। दोनों ही रूट्स कैसे हैं? रियल। और दोनों ही कैसे हैं? अनइक्वल। अनइक्वल, दोनों ही अनइक्वल हैं। ठीक है, इस तरह की कंडीशन बनेगी जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आएगा, तो x की वैल्यूज को हम रियल बोलेंगे, वास्तविक बोलेंगे, और बराबर नहीं है, असमान है, अनइक्वल है। क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड को हम इसी तरह की समझेंगे, सेम। तो बहुत ही बारीकी समझो, अच्छा पॉइंट है बहुत ज्यादा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, मतलब रूट के अंदर 0 बचा। ठीक है, अब रूट के अंदर 0 बचा तो माइनस बी प्लस माइनस अपॉन 2a, ये 0 हो गया। तो ये इतना पार्ट प्लस माइनस के पीछे का पार्ट तो 0 होने की वजह से खत्म हो गया, तो माइनस बी अपॉन 2a बचेगा। क्या बचेगा? माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब इस केस में x का केवल और केवल एक मान होगा, माइनस बी अपॉन 2a। x का केवल और केवल एक मान होगा, माइनस बी अपॉन 2a। तो इस स्थिति में ये जो एक मान है, अब एक बात देखो, आप कहोगे सर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर में होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर में या वाई स्क्वायर में, जेड स्क्वायर में, कहने का मतलब पावर 2 की होगी, जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। तो उसमें एक्स की वैल्यू भी तो 2 आएंगी। ठीक है, बिल्कुल। वैल्यू कितनी आएंगी टोटल? एक। कोई एक वैल्यू मान लीजिए एक आ गई, कोई आ गई दूसरी,
तो वैल्यू तो 2 ही आएंगी, लेकिन दोनों वैल्यू यही होंगी -b/2a। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखो। x की वैल्यू 2 ही होंगी लेकिन दोनों वैल्यू सेम होंगी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर b² - 4ac ये रूट के अंदर वाली वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस में ये जो पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है 0 होने के कारण ही खत्म हो जाएगा। तो -b/2a दोनों मान यही होंगे -b/2a। ये मैं समझा रहा हूं, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसी में चलते हैं भी। अभी हमारा काम 2 पॉइंट्स पर और है, 2 पॉइंट हमारे और रह गए। अच्छा एक चीज और देखो, फिर से मैं बताता हूं आपको। अगला पॉइंट -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² - 4ac/2a और ये निकालेगा x की वैल्यू। इस बार 0 से छोटी वैल्यू है b² - 4ac। भाई 0 के तरफ तो इसका जो मुंह है ना वो खुला हुआ है, इसका मतलब 0 बड़ा है, 0 बड़ी वैल्यू है। तो 0 बड़ी है तो इसका मतलब b² - 4ac क्या होगा, b² - 4ac आया होगा नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू बन जाती है, सुनिए ध्यान से, रूट के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव वैल्यू बन जाती है, इसका मतलब क्या होता है। 11th क्लास में आप इस चीज को सीखेंगे कि कभी भी रूट के अंदर माइनस अगर बने तो इस स्थिति को हम, जो रूट के अंदर माइनस बनती है, इस स्थिति को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक, क्योंकि मैं 10th और 12th मतलब मैं 10th 11th 12th मैं सभी तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो वहां मुझे पता है अच्छे से कि इमेजिनरी नंबर बनेगी। और 11th क्लास में चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें इस सब के बारे में बताया गया है। रूट के अंदर नेगेटिव, तो वहां पर आपका आई निकल के आता है बाहर, स्मॉल आई। जिस बच्चे ने अच्छे से किया उसको पता होगा, इसको हम आयोटा बोलते हैं। वहां पर कमेंट करना कि किस बच्चे ने ये आई के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जब ये निगेटिव बनता है रूट के अंदर, तो उस कंडीशन में जो आपकी एक्स की वैल्यूज होंगी, अल्फा और बीटा दोनों, वो कैसी होंगी, इमेजिनरी। मतलब वो मान काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे वो मान, काल्पनिक, ठीक है। और अनइक्वल, दोनों बराबर नहीं होंगे, दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी। क्या आप इतना समझ पाए, ठीक है। अगला पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, अगर b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, इसको समझो। परफेक्ट स्क्वायर शॉर्ट में लिख रहा हूं, परफेक्ट स्क्वायर जैसे मान लीजिए 16 है, तो 16 क्या है, 4 की घात 2। 9 है, 9 क्या है, 3 की घात 2, ठीक है। 4 है, 4 क्या है, 2 की घात 2। तो ऐसी संख्या जो 2 की घात 2 बन के बाहर निकलेगी, मतलब b² - 4ac को जब आप सॉल्व करोगे और वो सॉल्व करके 16, 9, 36, 49, 81, 121, 225, 196, 169, 144 इस तरह से आएगी जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो उस केस में जो आपके अल्फा बीटा मतलब जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो क्या आएगी, रेशनल आएगी। अब रेशनल क्या होते हैं, सिंपल सी बात समझो, जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख देंगे। जैसे 2/5, 3/4, ठीक है, 1/5, 1/9, इस तरीके से जो वैल्यूज होंगी इस केस में रेशनल आएंगी। आई थिंक मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा जैसे जैसे इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप आसानी से क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको काफी कुछ समझा दिया। मेरे ख्याल से ये पॉइंट रह गया था हमारा, और अभी तक इस पर क्वेश्चंस आए भी नहीं है, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा एक पॉइंट मैं साथ ही साथ आपको और बताऊंगा यहाँ पर। देखो आपको हमेशा इस चीज में कंफ्यूजन होगा, ये देखो, ये ग्रेटर देन 0 और ये लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 में भी अनइक्वल है, ठीक, और लेस देन 0 में भी अनइक्वल है। 0 से छोटा जब रूट के अंदर निगेटिव बनी तो इमेजिनरी तो होगा, ये तो आप पकड़ लोगे कि रूट के अंदर निगेटिव तो इमेजिनरी। लेकिन ये दोनों में अनइक्वल है, और ये दोनों कौन से केस हैं जिनमें अनइक्वल है, एक में ग्रेटर देन 0 है, एक में लेस देन 0। तो इस तरीके से आप इसको रख लोगे, जिसमें b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर
उसमें रेशनल आ गया, ठीक है। और जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया, उसमें रियल होंगे, इक्वल होंगे, ठीक। ग्रेटर देन लेस देन में अनइक्वल, परफेक्ट स्क्वायर में रेशनल, और जो बचा उसमें इक्वल। तो ये है पूरा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा पॉइंट है, 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, और 10th क्लास से आप पढ़ रहे हो, इस चीज का भी आप ध्यान रखो। तो अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर देखिए 118, क्वेश्चन नंबर 118 स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 118 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण में किसका मूल 7 है। पढ़ें ध्यान से, निम्नलिखित समीकरण में किसका मूल 7 है। अब देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। अगर x की वैल्यू, मान लीजिए x की वैल्यू आपने a रखी, और a रखने से, इसमें a रखने से ये 0 आ जाए सोल्व होकर, तो x इसका एक मूल होगा, x इसका एक मूल होगा। तो ऐसे ही 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों में आप 7 रखना x के प्लेस पर, x के स्थान पर, जिसमें 0 आ जाएगा, x उसका ही एक मूल होगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, आप दिए हुए जो इक्वेशंस हैं इनमें फैक्टर कर लो, और फैक्टर करके एक फैक्टर आपका 7 आएगा, और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। अब मैं चल रहा हूं आपके क्वेश्चन नंबर 122 पर। 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहा है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 फैक्टर कीजिए, इसके गुणनखंड कीजिए। बहुत सिंपल है, यहाँ पर 1 है, 14 की 1 में गुणा की, कैसे करते हैं समझ लो। 1 गुणा 14, 14 को फैक्टराइज करो, 7 दूनी 14, 7 में से 2 गया 5, एक्स स्क्वायर 7 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 14, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहां से क्या करो, एक्स कॉमन ले लो। एक्स जब कॉमन लोगे आप यहां से, तो एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा आपका, एक्स प्लस 7, इधर से -2 कॉमन ले लो, इधर भी क्या बचेगा, एक्स प्लस 7, एक्स प्लस 7 पूरे से बाहर ले लिया, क्या बचेगा, एक्स माइनस 2। इतना टाइम नहीं लगेगा अगर आपसे फैक्टर करने आते हैं, डायरेक्ट भी इनके फैक्टर लिखे जा सकते हैं, और वो यहीं से लिखे जाते हैं, ठीक है, यहीं से लिखे जाते 7 गुणा 2 से ही। लेकिन अगर जिस पे नहीं आते तो वो पूरा समझ लेना, ठीक है। तो फैक्टर इसके मैच कर लो, कौन से मैच कर रहे हैं फैक्टर, ये इसका तीसरा, हाँ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका आंसर 122। देखिए आगे चल रहे हैं, 123 क्वेश्चन नंबर 123। 123 में कहा गया, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1 है। मूलों का योगफल को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, और ये कितना है, 1। आगे कहा, और मूलों का गुणनफल -20, मूलों के गुणनफल को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये है -20। कहा गया द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। याद करो, रेड से लिख रहा हूं, पहले लेक्चर में मैंने आपको ये फॉर्मूला समझाया था द्विघात समीकरण बनाने का, सिद्ध भी करके बताया था कैसे आता है। ये फॉर्मूला है, सीधी वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, तो -1, इसकी जगह 1 रखा, और ये साथ में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह रखा -20 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर -1x -20 बराबर 0, ये आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पर, मैच कर सकते हैं आप चाहो तो। कौन सा आपका आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, यानी कि पहला ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इससे आगे, तो इससे आगे देखिए अब हम कौन सा क्वेश्चन ले रहे हैं आपके लिए। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है सारे आपके हो गए, ठीक है, और आज जो बचे हुए थे वो सारे हो जाएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझा रहा हूं, कोई डाउट नहीं बनने दूंगा। 130
क्वेश्चन नंबर 130 को देखो आप। देखो 130 स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एक पोलिनोमियल आपको ये दे दिया। दूसरा पोलिनोमियल क्या है आपके पास, मैं यहां पर लिखता हूं वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 बराबर 0। ठीक है, और पहले में भी 0 दिया हुआ है। तो यहां से उसने कहा कि उभयनिष्ठ मूल के घन तथा वर्ग के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनो, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। वो कह रहा है इन दोनों के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों में सेम होंगे, के मूल के घन तथा वर्ग ज्ञात करो। घन तथा वर्ग का अंतर ज्ञात करो। देखो जब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर बनेंगे x माइनस 5 और x माइनस 3, ये फैक्टर बनेंगे। ठीक है, इधर जब हम फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर बनेंगे x माइनस 5 और x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ गई। तो उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में सेम है, कॉमन रूट। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में सेम है, तो कॉमन आ गया 5। अब इस 5 का क्यूब करो माइनस 5 का स्क्वायर। उसने कहा था उभयनिष्ठ मूल के घन तथा स्क्वायर के बीच का अंतर। तो ये कितना आएगा 125 हो गया। 125 में से आप 25 घटा दो तो कितना बचेगा आपका 100। तो यहाँ पर ये आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका आंसर होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से आप कर लेंगे। ठीक है, अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे ही आए हुए हैं। ये सभी तो आप जानते हैं कि आई हुई बुक से ही आप कर रहे हो, सारे प्रीवियस ईयर हैं। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 139। 139 अच्छा क्वेश्चन है, मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ आपके लिए। स्क्रीन पर देखिए और इसको आप एक बार वीडियो को रोक करके ट्राई कीजिए। मैं लास्ट में कराऊंगा, आप वीडियो रोकिए, ट्राई कीजिए, लास्ट में कराऊंगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन लेना चाहूंगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर आपका 141। क्वेश्चन नंबर 141। 141 को देखिए। 141 क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है। इस इक्वेशन के मूल क्या है, अल्फा और बीटा। उसने कहा है तो किस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होंगे। उसने कहा कि ऐसी समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब हो। देखो एक बात ध्यान से समझना मेरी, अगर अल्फा बीटा मूल होते हैं तो द्विघात समीकरण क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। कब, जब मूल अल्फा बीटा होते हैं। लेकिन जब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मूल होंगे तो द्विघात समीकरण कैसी बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब बराबर 0। समझ गए, तो ये पॉइंट ध्यान रखो। अच्छा एक बात देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, माइनस बी अपॉन ए। फॉर्मूला आप जानते हैं माइनस बी, यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है -1, एक माइनस फॉर्मूले का, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो ये फाइनली आपका कितना आ गया 1। अल्फा इंटू बीटा अगर निकाल लें तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। अल्फा इंटू बीटा निकलता है सी अपॉन ए से, तो सी 1 है, ए भी 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक है, समझ गए क्या, ठीक। अब यहीं से आप अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब निकाल लेंगे। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब का फॉर्मूला शुरुआत में मैं बता चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 का क्यूब -3 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 और ये वैल्यू भी 1, तो ये आपका आ गया -2।
समझ गए क्या? बस इक्वेशन बनने के लिए तैयार है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये हो गया 1 और बराबर क्या हो गया 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो फाइनल में आपकी इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या जाएगा आपके पास 0। तो ये आप इक्वेशन मैच करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये पहला ही यहाँ पर ऑप्शन मैच हो रहा है आपका, यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे और जेन्युइन वे में मैंने आपको समझाया है। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि इनका शॉर्ट मेथड नहीं हो सकता, इनको आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेंशन ना लो, देखो हर चीज का शॉर्ट के चक्कर में मत पड़ो। अगर हर चीज के शॉर्ट के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी भी आपकी शॉर्ट ही हो जाएगी, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप क्वेश्चन छोड़ के पेपर में आ जाओगे, और शॉर्ट ही एकदम बाहर निकल जाओगे आप पेपर से। तो सीखो, ठीक है ना, सीखने पर ध्यान दो, जितना अच्छा सीख पाओगे उतना अच्छा कर पाओगे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या होगा। तो सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन 145। अगला क्वेश्चन क्या है 145। 144वां क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, ठीक है, ये आप ट्राई करना एक बार। 144वां क्वेश्चन ट्राई करना, लगा रहा हूँ स्क्रीन पर। 145 देखिए, क्वेश्चन नंबर 145 देखना जरा ध्यान से। 145 में क्या कहा गया, कह रहा है यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का एक मूल दूसरे का 2.5 गुना, अगर इसका एक मूल अल्फा है, ठीक है, और दूसरा मूल बीटा है, ठीक। अब एक बात ध्यान दो, अगर आप इसका एक मूल, उसने कहा कि इसका एक मूल दूसरे का, मतलब पहला मूल जो है, जो पहला मूल है वो दूसरे का क्या है 2.5 गुना, दूसरे का 2.5 गुना। 2.5 गुना को आप क्या लिख सकते हैं 5/2 लिख सकते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो हमने ये मान लिया कि एक मूल आपका क्या है अल्फा, तो दूसरा मूल, एक मूल अल्फा, तो इसी का 2.5 गुना, अल्फा का ही 2.5 गुना क्या होगा 5/2 अल्फा। समझ गए क्या, पक्का, ठीक है। अब आगे देखो, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा, बस 4 आपको रिलेशन दिए गए वो प्रूव करना है। एक बात ध्यान से देखो, अब आपके पास मूल तो निकल गए, एक मूल अल्फा हो गया, एक मूल क्या हो गया अल्फा, तो दूसरा 5/2 अल्फा। इनका योगफल निकालो अल्फा प्लस बीटा से। देखो ये अल्फा मान लो, मतलब पहला मूल फिर दूसरा मूल, पहला दूसरा, अल्फा प्लस बीटा मतलब पहला मूल प्लस दूसरा मूल। पहला मूल क्या है अल्फा, दूसरा मूल क्या है 5/2 अल्फा बराबर -b/a, तो माइनस के b/a। जब आप जोड़ोगे 7 अल्फा अपॉन 2 बराबर -b/a, गुणनफल निकालो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 5/2 अल्फा बराबर, गुणनफल होता है c/a, तो ये हो गया c/a, ठीक है। अब देखो जो चारों रिलेशन है इसमें b का स्क्वायर आया हुआ है, ये भी देखो, तो इसका मतलब b का स्क्वायर है, और b वाली कंडीशन कहाँ है यहाँ, यहाँ तो b है ही नहीं, तो यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करोगे तो 49 अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और बराबर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। इधर से अल्फा स्क्वायर क्या निकलेगा आपका, अल्फा स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2c अपॉन 5a। समझ रहे हैं क्या। अब इस अल्फा स्क्वायर को आप कहाँ रख दो, यहाँ पर, इस अल्फा स्क्वायर की जगह, क्योंकि जो आपको प्रूव करना है उसमें अल्फा का रोल नहीं है, इसका मतलब आपको अल्फा यहाँ से गायब करना पड़ेगा। जब आप रखोगे तो क्या बनेगा 49/4 गुना अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2c/5a बराबर हो जाएगा आपका b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a स्क्वायर से a कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2 से 4 2 बार कटेगा, 49/10
तो 49c, ठीक, और a इधर मल्टीप्लाई करेगा, a बराबर 2 पंजे 10 b स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा फाइनली, जो आपका आंसर होगा यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, दिख पा रहा होगा आपको, 10 b स्क्वायर बराबर आपका आएगा 49ac। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो अब हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 153। देखिए क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है यदि x प्लस फोर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 का एक गुणनखंड हो, यानी कि ये क्या है, इसका एक फैक्टर है, तो उसने कहा कि k की वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये 9th क्लास में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, आप तो बहुत आगे पहुंच चुके हो, तो थोड़ा सा देखना ध्यान से, इज्जत की बात है। देखो यहां से हम क्या करेंगे, x बराबर इसको 0 रख लेंगे, x बराबर 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी आपकी कितनी, -4। तो x बराबर -4 निकली। ठीक है, x बराबर कितना निकला आपका यहाँ से, -4। तो यहाँ पर -4 यहाँ रखो, और ये क्या है, 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 का ये क्या है, एक फैक्टर, एक मूल है, या x बराबर -4 इसका शून्यक है। शून्यक मतलब जीरोस, जो इसको रखते ही क्या बना दे, 0। तो x की जगह -4 रखो, 3 -4 का स्क्वायर प्लस के इंटू -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, रखते ही 0 बनेगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 16 से कितना हो गया, 48, माइनस कितना हो, प्लस कितना हो गया, 4, और प्लस के बराबर 0। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, -52। तो यहाँ पर के का मान कुछ, एक मिनट, अच्छा, ये -4 है भाई, तो ये -4 हो जाएगा, -4, मुझे लगा -4 और +8, तो +4 बचेंगे, +4 इधर ऐड कर दिया, ऐसे आएगा। ठीक है, तो इधर आपका आ जाएगा ये -4, और इधर आ जाएगा -48, माइनस से माइनस खत्म, के बराबर 12 चौक 48, के बराबर आपका यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, 12, लेकिन यहाँ पर आ रहा है हमारा, इसमें 14 दे रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, 4 चौक 16, 3 48, अच्छा 48 और 8 56। ठीक है, ध्यान से देखो, 48 और 8 56। ठीक है, तो 56 कितनी बार कटेगा, 14 बार ही कटेगा। तो वो थोड़ा सा जल्दीबाजी की वजह से गलती हो गई, वरना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट है आपका 154, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, तभी आपको अच्छा क्लियर होगा। क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए कहा गया है ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का अंतर 4 है। इसके मूलों का अंतर, इसके मूल हमने अल्फा बीटा मान लिए, तो अंतर कितना हो गया, 4। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो जितने भी रिलेशन दिए हुए, 4 रिलेशन दिए हुए हैं, ए बी सी में है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में है, तो हमारा आंसर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी में होना चाहिए। अगर हम मूलों का योगफल निकालें तो मूलों का योगफल कितना आएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो बी ऑलरेडी माइनस का है, अपॉन ए, तो यह आ जाएगा प्लस के बी अपॉन ए। अगर हम यहां से मूलों का गुणनफल निकालें तो वह आएगा सी अपॉन ए। ठीक है, समझ रहे। अब देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये एक बात ध्यान दो, जो भी आपके रिलेशन आए हुए हैं ना, ये स्क्वायर में है। देखना ऑप्शन देखो, बी स्क्वायर फिर -16 स्क्वायर बराबर 4ac प्लस 4b स्क्वायर। तो स्क्वायर हो रहा है, किस पार्ट का स्क्वायर हो रहा है आपका, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या हो रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा।
ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना, इस पर ध्यान देके चलना। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना जाएगा यहाँ पर 16। अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए, बी अपॉन ए रखोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई सी, इधर स्क्वायर है ना, इधर ए है तो इधर नीचे ए से मल्टीप्लाई, ऊपर ए से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एलसीएम आगे 16 में मल्टीप्लाई मारेगा तो 16 ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, समझ में आ गया क्या इतना? ठीक है, ए स्क्वायर इधर आ गया। हाँ, अब देखो आंसर किस तरीके से कर रहा है आपको वो। ठीक है, थोड़ा सा देखो यहाँ पर, ये तो आंसर नहीं है किसी में भी, 16 ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा आंसर तो नहीं है। हाँ, तो ध्यान से देखो, इस 16 को आप 10a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर लिखो बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा सा चालूबंदी किया आपके साथ, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आकर आपका हाथ और दिमाग दोनों रुक सकता है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रख के काम करना है। 4ac को इधर लेके आओ तो 10a स्क्वायर प्लस 4ac बराबर बी स्क्वायर माइनस 6a इधर लेके आओ, 6a स्क्वायर। अब एक बार देखो कौन सा मैच कर रहा है आपका, इसके साथ 6 है तो यहाँ पर 6 रोक लो, ठीक है, और यहाँ पर 10 लेके चले जाओ तो अब मैच करेगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, बी स्क्वायर माइनस 10a स्क्वायर बराबर होगा 4ac प्लस 6a स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपको क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है आपका 155, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 155 भी। इससे पहला भी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, और मेंस में आया हुआ है 2018 में, और ये वाला भी जो अगला करा रहा हूं ये भी मेंस में आया हुआ है, इससे अगला भी मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना। उसने कहा है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। एक इक्वेशन है आपके पास, इसके मूल हैं ए और बी, यानी कि एक्स की वैल्यू, मूल का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये एक्स की वैल्यूज दे दी ए और बी। तो आपसे वो पूछ रहा है, चिल्ला चिल्ला के आपसे पूछ रहा है कि बताइए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान समझना, इस वैल्यू को उसने पूछा है, इसी को थोड़ा सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे आप कर नहीं पाओगे इसको। देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो एक साथ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर आप क्या करो, अच्छा कुछ अलग दिया हुआ है क्या? हाँ, ये बी कर लो और इसको क्या कर लो ए, ये दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दी तो ऊपर भी किससे करेंगे ए से, इधर बी से करी तो ऊपर भी क्या करेंगे बी से। नीचे क्या हो गया ए बी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ए बी अपॉन ए स्क्वायर, और ऊपर हो गया ए बी अपॉन बी स्क्वायर। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा ए क्यूब या बी क्यूब, ए बी क्यूब प्लस ए क्यूब बी, और नीचे भाई फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में प्लस है, दोनों के नीचे एलसीएम सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी क्यूब बी। ठीक है, अब देखो यहां से ध्यान देना, इधर से मैं ए बी कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं ए बी। ठीक, ए बी कॉमन लेते ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से मैंने ए बी कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पूरे के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ऑलरेडी बचा हुआ है, समझ रहे हैं? अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इसको पूरे से बाहर ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब देखो दो पॉइंट हमारे पास है, ए बी का होल स्क्वायर और ए बी। ठीक, ए बी क्या शो कर रहा है आपका, क्योंकि ए पहला मूल है, बी दूसरा मूल है, तो ए प्लस बी मूलों का योगफल और ए गुणा बी मूलों का गुणनफल, ये शो कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ए बी है और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी क्या शो कर रहे हैं आपका यहाँ पर, मूलों का गुणनफल, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी की हेल्प से हम अपने आप निकाल लेंगे। देखो कैसे, ध्यान से समझना। मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है माइनस के क्यू, अपॉन ए कितना है पी। ठीक है, और यहां से मूलों का गुणनफल क्या आएगा, आर अपॉन पी, यह आएगा आपका आर अपॉन पी। अब यहां पर एक चीज का ध्यान देंगे सभी, ये हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी यानी कि मूलों का योगफल क्यू अपॉन पी, दोनों साइड का हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। जब होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये आएगा। इसकी वैल्यू देखो क्या देगी, अच्छा इसकी तो निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन पी, तो ए बी की जगह पर रख देंगे यहाँ पर आर अपॉन पी। मेरे ख्याल से इतना तो समझते होंगे आप, इधर पी स्क्वायर है, यहाँ भी पी से मल्टीप्लाई, यहाँ भी पी से मल्टीप्लाई, एलसीएम कितना आ गया पी स्क्वायर, और ऊपर आएगा आपका क्यू स्क्वायर माइनस 2p आर। अगर आप इतना समझ गए हैं तो मुझे कुछ पार्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा, और मैं इधर का पार्ट हटाऊंगा इस लास्ट वाली लाइन को छोड़ करके। ठीक है, तो ये मैं पार्ट यहाँ से सारा का सारा डिलीट कर रहा हूँ, एक बार इरेज कर रहा हूँ इसको। देखिए ये यहां से मैंने हटा दिया। अब इधर देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहा, और वैल्यू क्या रही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्यू स्क्वायर माइनस 2p आर अपॉन पी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखेंगे क्यू स्क्वायर माइनस 2p आर अपॉन पी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाकर 1 प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी की वैल्यू है आर अपॉन पी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब है आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, यहाँ p की मल्टीप्लाई होगी 1 की 1 में होगी, तो ब्रैकेट में क्या बनेगा p प्लस आर अपॉन क्या बनेगा p मल्टीप्लाई ऊपर क्यू स्क्वायर माइनस 2p आर अपॉन पी स्क्वायर, ये घूम के उल्टा हो जाएगा, तो पी स्क्वायर तो आ जाएगा ऊपर और आर स्क्वायर आएगा नीचे, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, तो इधर जो आपका बनेगा पी प्लस आर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 2p आर अपॉन पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। एक बार चेक करेंगे हम लोग कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच कर रहा है। क्यू स्क्वायर पहले तो है, पहले जो है ब्रैकेट में वो है आपका p प्लस आर दूसरे में है, फिर है क्यू स्क्वायर माइनस 2p आर अपॉन पी आर स्क्वायर, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा लेंथी जरूर था, इतना भी भारी नहीं है, टोटल कैलकुलेटिव है और पूरा का पूरा आपकी बेसिक नॉलेज पर बेस्ड है। तो एक दो बार प्रैक्टिस करना अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से आप चीजों को बहुत तेजी से कर पाओगे। ठीक है ना, तो आप बार बार करो तो आपकी स्पीड बनेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 157 भी आपके सीजीएल में आया हुआ है और मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो इग्नोर मत करना, ध्यान से समझना। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, पसीना दिला दिया इसने करने में, है ना, पसीना तो डेली आता है, छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो। देखिए 157 बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
और इसे आप करके देखो, खुद करके देखो, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आई थिंक 90% बच्चे इसमें जरूर कंफ्यूज होंगे। तो 17157 में देखो, ध्यान से समझो, क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन दी गई है ax² माइनस ax प्लस b बराबर 0। ax² माइनस a² प्लस b बराबर प्लस ab, साथ में ए बी दिया बराबर 0। और इसके मूल, इस समीकरण के मूल क्या दे दिए, ए बी। मूल का मतलब x की वैल्यू क्या दे दी, ए बी। और आपसे कहा बड़े प्यार से कि भाई ए बी का मान बताओ, किसका मान बताओ, ए बी का। एक बात ध्यान से समझो, अगर ये x के मान है या इस गिवन इक्वेशन के मूल है, तो ये दोनों वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम x की जगह पहले a रखेंगे। ध्यान दो, ये a रहा, ये तो a है ही। जब यहाँ a रखोगे a² बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा a³ माइनस a² ये रहा, यहाँ पर a रखोगे x की जगह, तो ये बन जाएगा a³ प्लस ab बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर इससे से कट जाएगा, तो ab बराबर क्या ले लो, 0। यहीं पे रोक लो, अभी b रखो। जब आप b रखोगे x की जगह, तो क्या बनेगा, a, ठीक है, और b² माइनस a² b और प्लस a b। अच्छा, एक काम आप और करो, बराबर 0 हो गया। आप एक काम और करो, ऊपर से a कॉमन ले लो सबसे पहले। क्या ले लो, a कॉमन। यही तो कट गया, चलो, है ना, इसको ऐसे रखो। यहां से आप क्या करो, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अगर आप यहां पर ए बी की वैल्यू 0 रख दें, तो आपके पास क्या बनेगा, ab² माइनस a² b बराबर क्या आएगा, 0। ठीक है, अगर आप यहां से ए बी कॉमन ले लो, तो आपके अंदर क्या बचेगा, b माइनस a। ठीक, अब इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रख दो, तो b बराबर क्या जाएगा, a। ठीक, और यहां से अगर आप ए बी बराबर 0 लोगे, तो ए बी बराबर क्या जाएगा आपका, 0। ठीक है, ऐसे आएगा। अगर दो संख्याओं की मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा। एक 0 होगा, एक 0 होगा। ठीक है, पक्का। अब देखो, यहां अगर आपने एक 0 ले लिया, मान लीजिए a 0 ले लिया आपने, सपोज आपने a 0 ले लिया, इस कंडीशन में रखा। अगर आपने क्या ले लिया, a 0 ले लिया, तो b बराबर भी क्या आएगा, 0। तो आप सोचोगे कि यहाँ पर सर a बराबर भी 0 आ रहा है और b बराबर भी 0, और आप अपना आंसर देखोगे, क्या देखोगे आप अपना आंसर, कि हमारा 0 0 हो गया। ठीक है, फिर आप ऑप्शन देखोगे, तो ऑप्शन में आपको 0 0 नहीं दिखाई देगा। तो इस बात का ध्यान रखना, सबसे पहली और बड़ी गलती इस क्वेश्चन में क्या होगी, सबसे पहली और बड़ी गलती इस क्वेश्चन में यही होगी कि स्टार्टिंग में ही आपको पकड़ना है क्वेश्चन को। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने करके देखा होगा ना, तो मुझे पता है कि 100 में से 90 बच्चों का क्वेश्चन ये गलत होगा जरूर, क्योंकि मुझे पता है, होता है अक्सर गलती। जब मैं ये क्वेश्चन 10th क्लास में कराता हूँ, तो वहां भी बहुत सारे बच्चे आपकी तरह गलती करते हैं। एक बात का ध्यान दो, सबसे पहले a दिखाई दे रहा है आपको पूरी इक्वेशन में, a कॉमन ले लो, क्या बचा, x² माइनस ax प्लस b बराबर क्या, 0। अब या तो a बराबर 0 होगा या x² माइनस ax प्लस b बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर a रखो, फिर x बराबर क्या रखो, b। जब आप x बराबर a रखोगे, तो a² x की जगह a रखोगे, a इंटू a² प्लस क्या आएगा, b। कट गया, b की वैल्यू क्या है आपके पास, 0। अब यहां पर आप b रखो, जब आप b रखोगे, तो b² बनेगा माइनस ab बनेगा और प्लस b बनेगा बराबर 0। b कॉमन ले लो, जब b कॉमन लोगे आप, तो b माइनस a प्लस 1 बराबर 0।
इसको 0 के बराबर रख लो, b माइनस ए प्लस 1 बराबर 0। ए की वैल्यू आपके पास, b की वैल्यू क्या है आपके पास 0, b की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दो, 0 माइनस ए प्लस 1 बराबर क्या आ गया 0, तो a की वैल्यू यहाँ से कितने आएंगे 1। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये हमारा यहाँ पर 0 और 1 यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आपको केवल अपना एक काम करना है कि आप नोट्स को बनाकर चलें, नोट्स कंप्लीट करके चलें, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा होगा, तो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 157। ठीक है, बहुत पसीना आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 161, स्क्रीन पर देखो, नीचे दिखाई दे रहा होगा टीयर 2, सीजल टीयर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है 161। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या 0। इसके मूल दे दिए ए और बी। ए और बी का मतलब है ये एक्स की वैल्यू है, अल्फा और बीटा दे दिए, तो अल्फा बीटा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से अल्फा बीटा बना देंगे। ठीक है, अब उसने कहा कि ये समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स की वैल्यू है अल्फा बीटा, मतलब ये इसके मूल हैं। उसने कहा तो किस समीकरण के मूल अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा और अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ऐसी समीकरण हमें यहां से निकालनी है जिसके मूल ये होंगे। इस बार पहले तो अल्फा अलग, एक मूल ये दूसरा मूल ये, इस बार एक मूल ये और दूसरा मूल ये, पहला मूल दूसरा मूल। एक बात देखो, जब मूल अल्फा बीटा होते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये बनती है ना। जब मूल ये है तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों मूलों को जोड़ दो, जब आप जोड़ोगे तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल जाएंगे, अल्फा बीटा क्या बनेगा 2 अल्फा बीटा और साथ में क्या आएगा एक्स प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई वाला सीन ध्यान से करना। ठीक है, इस तरीके से आएगा और यहाँ पर इसको छोटे ब्रैकेट में लिख लो करके, अल्फा बीटा और माइनस कॉमन ले लो, इससे दोनों जगह माइनस है ना, ये इस तरह लिखो और बराबर क्या लिख लो, आप चाहो तो यहाँ पर 0 लिख लो। अब देखो थोड़ा ध्यान से, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। क्या आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप इक्वेशन नंबर 1 से अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। जब मूलों का योग आप निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, पहली इक्वेशन से माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणनफल आपके पास क्या आएगा सी अपॉन ए। सिंपल इस इक्वेशन में रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसकी जगह क्या आ गया माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस बी अपॉन सी अपॉन ए, क्योंकि अल्फा बीटा है, सी अपॉन ए प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास क्या है माइनस के बी अपॉन ए और अल्फा प्लस 1 मिनट, ये तो है सी अपॉन ए। देखो ध्यान से रखना, मुझसे भी गड़बड़ हो रहा है, इसकी जगह सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखोगे माइनस के बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए रखोगे यहाँ पर और फिर ब्रैकेट में इसके साथ ही है। ठीक है, इसको भी छोटे ब्रैकेट में बंद कर लो, अल्फा इंटू बीटा की जगह सी अपॉन ए, इसकी जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह रखोगे माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बराबर में 0। ठीक, अब देखो यहाँ पर ए एलसीएम आएगा, इस पार्ट को सोल्व कर लो सबसे पहले, यहाँ भी ए एलसीएम आएगा, क्या बनेगा सी प्लस माइनस माइनस सी माइनस बी इंटू ए एलसीएम आया, सी प्लस बी बनेगा ऊपर। ठीक है, ये अब इधर प्लस में आओ, 2c a और एक्स स्क्वायर विद ये माइनस आएगा, यहाँ पर a है, यहाँ भी a है, तो a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर, तो नीचे क्या हो गया a स्क्वायर, ध्यान देना a स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी मैं a स्क्वायर बना रहा हूँ नीचे, तो ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई, इधर भी a स्क्वायर ऊपर भी a स्क्वायर,
बराबर में क्या है 0। तो पूरे का ए स्क्वायर जब एलसीएम आके 0 के पास जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो फाइनली इक्वेशन क्या आएगी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ca, और इसके साथ में यहाँ पर x भी है, x x x प्लस सी माइनस बी सी प्लस बी, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर 0। मैच कीजिए जल्दी से। यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। तीनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के 2 ऑप्शन ही आए हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्रिटिकल लग सकता है, बार बार प्रैक्टिस करो, आंसर आपके भाग भाग के आएगा। ठीक है, और इस वीडियो का आज का एक और अच्छा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, और फिर हम टाइप 1 को लगभग 95% हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो सारे ही आप ध्यान से देखो, एक एक वीडियो बहुत कीमती होने वाला है आपके आने वाले एसएससी के एग्जाम्स के लिए। देखना, आपको अलजेब्रा में बहुत ही कम, जो मेहनत नहीं करेगा उसे ही प्रॉब्लम बनेगी, बाकी के लिए टेंशन खत्म है। 163 क्वेश्चन नंबर 163 को पढ़ेंगे ध्यान से। बोला गया क्वेश्चन में, इक्वेशन दे दी 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। कहा गया है का केवल एक मूल है। देखो, इसके बारे में ये कहा कि इस इक्वेशन का केवल एक मूल है। कितना मूल है, एक मूल। याद करो स्टार्टिंग में ही, अगर ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर में है, पावर कितनी है 2 है, तो इसके कितने मूल होंगे, डेफिनेटली 2 मूल होंगे। उसने कहा एक मूल है, एक मूल होने का मतलब है कि यहाँ पर मूल क्या है, इक्वल है। शुरुआत में ही मैं आपको बता के चला हूं, जब भी ये कह दे कि इसका केवल एक मूल है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पावर 2 और मूल 1 हो। तो एक कैसे होगा, कभी कभी याद करो, आपने सोल्व किया और x की वैल्यू आ गई 3,3, मतलब इस तरह से बनता था x माइनस 3 और x माइनस 3 बराबर 0। दोनों जगह से x की सेम वैल्यू आ गई 3 और x की सेम वैल्यू आ गई 3। तो इसको वैसे तो 2 बार सोल्व करके आए, लेकिन दोनों 3 है तो इसको 1 काउंट कर लेते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब दोनों रूट इक्वल हैं, और अगर किसी द्विघात समीकरण में दोनों मूल बराबर है, तो याद करो सबसे स्टार्टिंग की कंडीशन मैंने आपको लिखवाया था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या इसको आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी देखो यहाँ पर क्या है, बी एक्स के साथ पूरा जो लिखा है वो बी का पार्ट है, 2ab इसका होल स्क्वायर करो, 4a की वैल्यू क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर, ठीक, कुछ नहीं बराबर में, ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 4, बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो इसमें, तो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, 4 पूरे से बाहर रखो, माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। ठीक, ये रखा हमने, ठीक है, और इसी की वैल्यू निकालनी है हमें, वैल्यू निकालनी है सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर। ये भी ध्यान रखो, 4 से 4 को काट दो, 4 कट गया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, देखो 4 से 4 कट गया तो अब ऐसे बना, ठीक है, अभी ऐसे बन गया आपका 4 से 4 कटते ही, ये पूरा पार्ट इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर दो बी स्क्वायर, बाहर जब माइनस हो गया तो अंदर भी माइनस बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर बचा आपका सी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर, ये तो कट ही जाना है आपका, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, माइनस से माइनस काट दो, तो सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बराबर आ गया बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी आ गई, बी स्क्वायर। दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसका भी 2 आया, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, दोनों सभी के आंसर ऑप्शन नंबर 2 आए। तो यहाँ पर अब मैंने देखा आपके लिए 168 में इतने ही आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन थे, तो इसका मतलब हमने सारे कर लिए। तो देखो जितने भी अब तक 1999 से 2019 तक जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आए हुए क्वेश्चन हैं, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया, बेसिक करा दिया,
अभी आपकी जिम्मेदारी है, आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो या नहीं, नोट्स बना रहे हो या नहीं, लिख रहे हो या नहीं, और अंत में यही कहूँगा कि आप शेयर कर रहे हो या नहीं, आप लाइक कर रहे हो या नहीं, आप ऑनलाइन देख रहे हो या नहीं। ध्यान देना, अगर आप ऑनलाइन नहीं देख रहे तो एक बात को गौर करना कि कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, वीडियो दे रहा है आपको, और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। ये सोचना कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप मेरे लिए ऑनलाइन नहीं देख सकते वीडियो, तो समझ लेना कि आप कहीं ना कहीं मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, और जो धोखा करता है उसे धोखेबाज कहते हैं। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। बाय।